हम कन्वोल्यूशन फाइंड कर रहे थे सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड हमारे पास क्या था कि डायरेक्ट n की वैल्यूज पुट करें। तो n की वैल्यूज पहले हमने जेनेरिक ली थी और उसमें देखा था कि ये इन बेसिकली उसमें हमने देखना क्या होता है कि ये दोनों जो फैक्टर्स हैं x ऑफ k और h ऑफ n माइनस के, वो n की डिफरेंट वैल्यूज के लिए कहाँ पे ओवरलैप करते हैं, क्योंकि वो जहाँ पे ओवरलैप करेंगे वही हमारा आंसर होगा। अगर वो ओवरलैप नहीं करते तो फिर आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आएगा। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर जीरो हो जाता है तो आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से फर्ज करें कोई भी फैक्टर जीरो हो जाता है, फर्ज करें n की ऐसी वैल्यू हम सेलेक्ट करते हैं जिसके लिए x ऑफ k एंड h ऑफ n माइनस के ओवरलैप नहीं कर रहे, जिसके लिए h ऑफ k, x ऑफ k और h ऑफ n माइनस के ओवरलैप नहीं कर रहे या मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, मल्टीप्लिकेशन उनकी नहीं हो रही, तो उसमें फिर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा। तो हमने वो इंटरवल देखना है जिसके लिए ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो नॉन जीरो हों, ये फैक्टर्स दोनों फैक्टर्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो पहले y इक्वल टू जीरो के लिए देखते हैं। पहले हमने n इज इक्वल टू लेस देन जीरो के लिए देखा, यानी n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू -3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो हमने देखा कि जब हम n की वैल्यू को हम शिफ्ट करें टूवर्ड्स माइनस साइड तो देर इज नो ओवरलैप। सर हाँ जी पूछें। सर x ऑफ k और h ऑफ n माइनस के ये हमारे पास गिवन होगा। नहीं, ये आपने खुद कैलकुलेट करना होगा। आपके पास जो गिवन होगा वो ये गिवन होगा। एक सेकेंड, आपके पास जो गिवन होगा वो ये गिवन होगा, h ऑफ n और x ऑफ n। ठीक है, आपके पास क्या गिवन होगा, h ऑफ n और x ऑफ n। x of n is the input and h of n is the impulse response। ओके सर, फिर हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? बता रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। फर्स्ट एग्जांपल समझ आ गई है। यस सर, वो थोड़ी सी आ गई थी। चलें सेकंड एग्जाम में आपको समझाता हूँ। अब सेकंड मेथड हम ये कर रहे हैं कि हमने सर हम हाँ पूछें। हमने आज सेकंड चैप्टर शुरू किया है। हाँ जी, तो सर ये यानी कि मींस ये कौन सा है, ये डिस्क्रीट सिस्टम में है या कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में? थोड़ा सा इंट्रो दे दें एक दफा। ये डिस्क्रीट कॉन्वोल्यूशन है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया था शुरू में। ये कॉन्वोल्यूशन सम का फार्मूला बताया था आपको कि y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ k h of n minus k where summation goes from k equal to minus infinity to plus infinity। इसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशन, डिस्क्रीट टाइम कॉन्वोल्यूशन, सर कॉन्वोल्यूशन हम सम। कन्वोल्यूशन से क्या फाइंड करेंगे? आउटपुट फाइंड करेंगे, y ऑफ n फाइंड करेंगे। आइडिया नियर टर्म ये सब वेरिएंस नेगेटिव ये दोनों हो। माइक बेशक ऑन रखें, आई लव डिस्कशन। माइक बेशक ऑन रखें और पूछें। अब ये देखें कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स का मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर
सिस्टम में दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एक लीनियरिटी और एक टाइम इनवेरियंस। तो उसमें हमारे पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है, इम्पल्स का तो आपको पता है ना, इम्पल्स क्या होती है? यस सर। ठीक है। अब अगर फर्ज करें इनपुट में हम इम्पल्स देते हैं, ये एक इनपुट है, इनपुट में हमें इम्पल्स देते हैं और आउटपुट में हमें जो भी मिलता है उसे हम कहते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये क्लियर हो गया? यस सर। उस इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम डिनोट करते हैं एच ऑफ एन से, एच ऑफ एन। यस सर। ठीक है। अब जो एलटीआई सिस्टम होते हैं, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ k। इसका जो फार्मूला, जो जो आउटपुट फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ k और h ऑफ n माइनस k। ठीक है। ये फार्मूला होता है y ऑफ n यस सर। कैलकुलेट करने का। अब इसमें हमें x ऑफ k तो गिवन होगा, x ऑफ k तो गिवन होगा ना, x ऑफ n सॉरी गिवन होगा। सर आपने भी कहा था एक्स ऑफ एन गिवन होगा, हम उससे एक्स ऑफ के फाइंड करेंगे। हाँ ठीक है, x ऑफ n गिवन होगा और उससे हम x ऑफ k फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? n की जगह k रख देंगे, वो x ऑफ k हो जाएगा। और हमारे पास क्या गिवन होगा? h ऑफ n गिवन होगा। यानी आप ये देखें, इस फार्मूले में हमें x ऑफ n कॉन्वोल्यूशन h ऑफ n, x ऑफ n गिवन होगा और h ऑफ n गिवन होगा। फ्रीया का ओके नेट, सर। फ्रीया का नेट मेरा ख्याल स्लो है, वो बार बार एडिशन की कोशिश कर रही है और मैं बार बार उसे एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन वो फिर ड्रॉप आउट हो जाती है। अच्छा जी, तो इसकी मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी, ये एग्जांपल, और इसमें आपको देखें गिवन भी ये था h ऑफ n और x ऑफ n। ठीक है। यस सर। अब बताएं प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, क्या चीज समझ नहीं आ रही? सर ये जो हमने x की वैल्यू 0 और देन हमने 1 लिया, हम लोगों ने ये जो गिवन वैल्यू थी वहां से लिया हमने, अभी उसी का शिफ्ट लेना है हमने। यहाँ हमने जो 0 और 1 लिया है, ये सिर्फ k की वैल्यू हमने 0 और 1 रखी है। क्यों? क्योंकि x ऑफ k फाइंड करना था ना हमने। x ऑफ k जब हमने फाइंड किया, x ऑफ k जब हमने फाइंड किया तो हमें पता चला कि x ऑफ k जो है वो सिर्फ 0 पे डिफाइंड है और 1 पे डिफाइंड है। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, 0 पे डिफाइंड है और 1 पे डिफाइंड है। यस सर। ठीक है। तो वो जो कॉन्वोल्यूशन सम का फार्मूला था, उसमें हमने क्या किया कि x इज इक्वल टू के, x ऑफ k में k की वैल्यू क्या रखी? पहले एक्स हमने ऑफ एन जीरो, में 0। हाँ x ऑफ n को पहले x ऑफ k बना लिया ना, तो अब k की ओके सर। वैल्यू क्या रखी? k की वैल्यू क्या रखी? 0। h ऑफ n माइनस k में वैल्यू, k की वैल्यू क्या रखी? 0।
और इसके बाद k की वैल्यू क्या रखी 1, बस दो ही वैल्यूज हैं। x ऑफ ये n सर, ये की समझ आ x ऑफ k की दो ही वैल्यूज हैं, तो समेशन में हमारे पास दो ही वैल्यूज आ गई। ठीक है, यस सर। अब समेशन में हमने इनको दोनों टर्म्स को हमने ऐड कर दिया। ऐड कैसे किया, पल्स बाय पल्स। ये हमारे पास क्या आया था, इसका आंसर x ऑफ 0 क्या था 0.5 और x ऑफ 1 क्या था 2, ऐसे ही था। तो यहाँ हमने ये सर, x ये और समझ आ गई थी। इसके ऊपर हमने देन जो कंडीशन है वो अप्लाई करनी है और फिर उनको ऐड कर देना है। चलें ठीक है, ये एग्जांपल आपको इसका मतलब समझ आ गई है। यस सर, 2.2 का इशू आ रहा है। अच्छा अच्छा, अब 2.2 का मेथड जो है वो ज़्यादा जनरलाइज है, मोर जनरलाइज है। इसमें तो हमने क्या किया है कि दो वैल्यूज़ देखी हैं और उनको क्या किया है कि हमने सिर्फ दो वैल्यूज़ देखी हैं और उनको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। लेकिन अब फर्ज करें 10,000 वैल्यूज़ हों x ऑफ n की, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर उसके लिए जनरलाइज मेथड है, जो एग्जाम्पल 2.2 में जनरलाइज मेथड है, जनरलाइज मेथड दिया हुआ है। तो ये मैं आपको समझा रहा था, ये मैं आपको करवा रहा था कि हम क्या करेंगे कि y ऑफ 0 फाइंड, पहले हम देखेंगे कि n की वैल्यू लेस देन 0 के लिए कितनी है, यानी n की वैल्यू अगर हम लेस देन 0 रखें तो फिर हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो अब देखें, सबसे पहले सिग्नल्स कैलकुलेट कर लें। x ऑफ k, x ऑफ n गिवन था, वहां से हमने x ऑफ k निकाल लिया। ठीक है, ऐसे ही है। यस सर। x ऑफ k क्या था 0.50 पे थी और 1 पे क्या थी वैल्यू 2 थी। ठीक है, क्लियर है। यस सर। सेकंड सिग्नल कौन सा था हमारे पास, h ऑफ n माइनस के। h ऑफ n माइनस के कैसे फाइंड करना है, k एक्सिस पे वेरिएबल हमारे पास k है, तो यहाँ पे n माइनस के आ गया है, तो माइनस को हम इस तरह लिख सकते हैं h ऑफ माइनस के प्लस n। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, h ऑफ n माइनस के इज इक्वल टू h ऑफ माइनस के प्लस n। इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। यस सर। लेकिन सर आपने यहाँ पे कहा था कि n की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी हमारे पास, तो नेगेटिव में नहीं आ जाएगी? अभी करते हैं, मैं आपको पहले इसको आपको जनरलाइज फार्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने कैलकुलेट करने हैं, सिग्नल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, एक तो आपने पहले कैलकुलेट कर लिया x ऑफ k। ठीक है, अब आपने कैलकुलेट करना है h ऑफ n माइनस के।
एच ऑफ एन माइनस के। एच ऑफ एन माइनस के को कैसे कैलकुलेट करना है? एच ऑफ माइनस के प्लस एन। इसका मतलब ये है कि एच ऑफ माइनस के को रिवर्स करें, जो सिग्नल था उसको हमने रिवर्स किया, ये रिवर्स सिग्नल है, ये हमारा रिवर्स सिग्नल है, यानी ये हमारे पास एच ऑफ माइनस के प्लस एन है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंडीशन ली सबसे पहले कि अगर फर्ज करें, अबे चूंकि हमें एन का नहीं पता कि एन क्या है, एन लेस देन 0 भी हो सकता है, एन ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, एन 0 भी हो सकता है। तो जनरलाइज फार्मूले के तौर पे हमने इसको कैलकुलेट कर लिया एच ऑफ एन माइनस के फॉर एन इज लेस देन 0। फॉर एन इज लेस देन 0 एच ऑफ एन माइनस के क्या आएगा? एन जो है वो 0 से पीछे रहेगा क्योंकि एन की वैल्यू नेगेटिव है, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, तो एच ऑफ एन माइनस के की वैल्यू क्या होगी? वो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा जो 0 से पीछे पीछे रहेगा क्योंकि एन की वैल्यू हमने सपोज की है कि वो लेस देन 0 है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि चूंकि हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स ऑफ के और एच ऑफ एन माइनस के को, तो जब एन लेस देन 0 है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? जीरो। इस सिग्नल को इस सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई करें, सर जीरो आएगा। 0 आ जाएगा, बिल्कुल 0 आएगा क्योंकि इसमें कोई ओवरलैपिंग है ही नहीं। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये एन लेस देन 0 है। ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? एन -1 तक। ठीक है, -1 तक जा सकता है। ठीक है, जब एन यस सर। -1 तक जाएगा तो के की वैल्यू जो एक्स ऑफ के की वैल्यू जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब है ये इन दोनों की ओवरलैपिंग क्या है? 0 है। तो जब फॉर एन इज लेस देन 0 एक्स ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ एन माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। अब आप n को 0 रखें, पहले तो हमने लेस देन 0 रखा था ना, अब आप n को 0 रख के देखें तो h ऑफ 0 माइनस के n की क्या वैल्यू हो जाएगी? 0। तो h ऑफ 0 माइनस के क्या हो जाएगा? ये n जो है ये 0 पे आ जाएगा क्योंकि n 0 पे है ना। ठीक है, यस सर। n 0 पे आ जाएगा, ये यहाँ पे n 0 पे आ गया। अब इस सिग्नल की और इस सिग्नल की ओवरलैपिंग देखें क्या होगी? सिर्फ वो एक जीरो पे पल्स कोइंसाइड करेंगे। 0 पे कोइंसाइड्स करेंगे और 0 पे जो वैल्यू है वो सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही है। 0 पे यहाँ पे वैल्यू क्या है? 1 और इसकी वैल्यू क्या है? 0.5। तो 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 सर। 0.5। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? इसका, इस सिग्नल का और इस सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 0.5। 0.5। तो y ऑफ 0 क्या हो गया? 0.5। ये क्लियर है? यस सर।
अच्छा, सर एक और बात, यहाँ पे जो हमने एच ऑफ एन माइनस के की वैल्यू ली है, तो ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में एच ऑफ एन या एच ऑफ के निकाला था, तो उसकी वैल्यूज ली है हमने यहाँ पे। पिछला जो मेथड था ना वो समझ लें कि बहुत ही बेसिक मेथड था, तो उसे कह लें बच्चों वाला मेथड था, यानी उस मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ओके सर। हमारे पास सिर्फ इस तरह के इतने आसान सिग्नल नहीं आएंगे कि आपके पास के की सिर्फ 2 वैल्यूज आ जाए। के की वैल्यूज जो है हमारे पास काफी ज्यादा आएंगी, या एन की वैल्यूज हमारे पास काफी ज्यादा आएंगी, तो हम उसको सिर्फ समेशन नहीं कर सकते। तो वो वाला मेथड जो है ना वो उसने सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ था। वो मेथड जो है वो हम यूज नहीं करते होते। ठीक है, हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, एन की वैल्यूज को देखते हैं। ठीक है, क्लियर है, एन की वैल्यूज को देखते यस हैं। सर। अच्छा, अब देखें जी, एन की वैल्यू क्या हो गई, 0, तो वहां पे हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, एक पल्स जो है वो मल्टीप्लाई हो गई, तो उसकी वैल्यू के वाई ऑफ जीरो क्या हो गया, 0.5। अब एन की वैल्यू रखें 1, एन जो है कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। ऐसे ही है। हाँ जी, यस सर। एन की वैल्यू रखें 1, तो एन कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे। ठीक है, अब इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करें एक्स ऑफ के साथ, तो अब कितनी पल्सेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, देर आर 2 पल्सेस दैट आर बीइंग मल्टीप्लाइड। कौन सी 2 पल्सेस, ये 2 पल्सेस और ये 2 पल्सेस, ऐसे ही है। यस सर। तो वाई ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 2.5। ठीक है, अब आप एन को रखें 2। ठीक है, क्योंकि एन की हम डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करते जा रहे हैं ना। एन की वैल्यू अब रखें 2, एन कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे। ऐसे ही है। अब इस सिग्नल को मल्टीप्लाई करें, ये एन इज इक्वल टू 2 वाले सिग्नल को एक्स ऑफ के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 2 पल्सेस मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये 2 पल्सेस मल्टीप्लाई हो रही हैं इन 2 पल्सेस के साथ। ठीक है, यस तो सर। आंसर तो क्या आ गया, 2.5 ही है। फिर दोबारा 2.5, 0.5 प्लस 2 कितना आ गया, वाई ऑफ 2 कितना आ गया, 2.5। अब एन की वैल्यू रखें 3, एन की वैल्यू हो गई 3। आज प्रिया को रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका नेट अनस्टेबल है, वो एडमिट ही नहीं हो रही। अच्छा, बहरहाल एन की वैल्यू क्या रखी है हमने, अब 3 रखी है। एन कहाँ पे आ गया, 3 पे। ठीक है, अब कितनी पल्सेस मल्टीप्लाई हो रही है, सिर्फ एक पल्स मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि 0 पे कोई वैल्यू इसकी नहीं है।
0 पे अब कोई वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है। 0 पे h ऑफ 3 माइनस के की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो 2 पल्सेस है। आएगा फिर। तो अब वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ एक पल्स मल्टीप्लाई हो रही है 1 पे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो y ऑफ 3 क्या आ जाएगा 2। अब n की वैल्यू रखें 4। अब 4 रखेंगे तो n कहाँ पे चला जाएगा, 4 पे, वो बनाई नहीं हुई, इसलिए कि वो जब 4 पे चला जाएगा तो ये ओवरलैपिंग रीजन से निकल जाएगा। 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 4, n की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो जो मल्टीप्लिकेशन एरिया है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। So for n is greater than 3, n is greater than 3, overlapping is 0, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो y ऑफ 3 तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस एग्जांपल को कंपेयर करें क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 से, तो देखें वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये मोर जनरलाइज्ड मेथड है, दिस इज मोर जनरलाइज्ड मेथड। एग्जांपल 2.3, अब देखें हमारे पास फिर क्या गिवन है, सिर्फ दो वेल x ऑफ n गिवन है और h ऑफ n गिवन है। अब हमने क्या करना है, x ऑफ n को क्या फाइंड करना है, x ऑफ n से क्या फाइंड करते होते हैं, x ऑफ k समझ आ रही है। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना है। ये पूछें। सर अभी आपने कहा है कि x ऑफ n से हम x ऑफ k फाइंड आउट करते हैं। हाँ जी, सर वो किस तरह करते हैं? और सर इस चैप्टर के स्टार्ट में एक प्रॉपर्टी मेंशन है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सर वो क्या चीज़ है? कुल इस चैप्टर के स्टार्ट में वो एक टॉपिक है, वो हमें आएगा वो टॉपिक है, वो हम स्किप कर दें। अच्छा x ऑफ k कैसे फाइंड करते हैं, x ऑफ k ऐसे फाइंड करते हैं कि x ऑफ n की जगह वेरिएबल जो है वो k लगा देते हैं, जहाँ पे n होता है वहां पे वेरिएबल k लगा देते हैं, इस तरह x ऑफ k फाइंड हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था इस बुक के एंड शुरू में, चैप्टर के शुरू में क्या है। सर चैप्टर के शुरू में एक प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सर वो क्या है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, पेज नंबर बताएं। यस सर, ये वाला पेज है, इससे नेक्स्ट पेज। ये पेज नंबर 107।
मुझे ना टॉपिक मिल रहा है ना पेज मिल रहा है। सर ये पेज जो खुला है इससे एक और पेज पीछे करें सर। तो ये ना सर इससे भी पीछे। ये ना सर एक ये वाला पेज सर, ये लिखा है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऊपर सर, 2.12 से ऊपर। इक्वेशन 2.2 अच्छा, is called shifting property. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें सर ये बेसिकली इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है, इसमें बेसिकली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ये बताया हुआ है कि because the right because the sequence delta n minus k is 0 only when k equal to n। ये इसमें ये बताया हुआ है बेसिकली कि जब हम समेशन लेते हैं फ्रॉम k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, तो डेल्टा n माइनस के जो है वो आपको पता है कि वो 1 कब होगा, जब n इज इक्वल टू के होगा या k इज इक्वल टू n होगा, कुछ भी कह लें। n इज इक्वल टू के होगा या k इज इक्वल टू 1 होगा, यानी डेल्टा जीरो पे अंदर जीरो आना चाहिए। ये तो आपको पता है ना कि अंदर यस जीरो सर। आना चाहिए, जब जीरो आएगा तो 1 होगा। ठीक है, तो ये इसमें ये बताया हुआ है कि because the sequence delta n minus k is non-zero only when k equal to n, एंड जब अंदर जीरो आएगा। ठीक है, जब अंदर जीरो आएगा तो n कब अंदर जीरो आएगा, when n is equal to k। ठीक है, so because the sequence delta n minus k is non-zero only when k is equal to n, the summation on the right side of the equation shifts through the sequence of values k x of k and preserves only the value k equal to n। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हम k इज इक्वल टू n वैल्यू जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व इस तरह कर सकते हैं कि ये नॉन जीरो कहाँ पे होगी, when n is equal to k, ऐसे ही है। इट विल बी नॉन जीरो ओनली when n is equal to k, ऐसे ही है। जब यस हम सर। इसको मल्टीप्लाई कर दें किसी भी फंक्शन के साथ, किसी भी सिग्नल के साथ, तो उसकी भी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, n इज इक्वल टू के। ठीक है, तभी वो नॉन जीरो होंगे ना। यस सर। ठीक है, तो उसको उसने कह दिया शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ये प्रॉपर्टी तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि और जब सर आप हमने इसी के थ्रू फाइंड आउट किया कि x ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ k किस तरह होगा, कब होगा। वो तो हमने कॉन्वोल्यूशन सम के जरिए फाइंड आउट किया, ओके सर। वो इस फार्मूले से फाइंड आउट किया। एग्जाम्पल नंबर 3, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग एंड होने वाली है तो मैं नई जो एग्जाम्पल है वो मैं स्टार्ट नहीं करवाना चाहता। तो चले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये स्टार्ट किस तरह करते हैं।
स्टार्ट में किस तरह करना है, आपने पहले x ऑफ n गिवन है और h ऑफ n गिवन है, x ऑफ k फाइंड करना है और h ऑफ n माइनस k फाइंड करना है। तो जरा इसको अपनी कॉपीज पे करके देखें, x ऑफ k फाइंड करें और h ऑफ n माइनस k फाइंड करें। इस मेरे में हम दोबारा आते हैं।